इस संगम युगी ताज और तख्त को कायम रखने के लिए आपको अपने जीवन में 3 बातें लाना जरूरी है, तब संगम युगी ताज और तख्त कायम रहेगा। बाबा कहते हैं सबसे पहले तो आप अपने को अधिकारी समझो, परमात्म संपत्ति के अधिकारी समझो। तो पहला अधिकारी समझो, और फिर दूसरा आपका जो कर्तव्य है उसको समझो, वो है परोपकारी। अधिकारी तो हैं, लेकिन अधिकारी का अहंकार नहीं आवे। कर्तव्य क्या है? अगर अधिकारी हो तो ईश्वरीय संपत्ति के अधिकारी हो, सेंटर आपका है, आप ईश्वरीय बच्चे हो, संपूर्ण परमात्मा शिक्षाओं पे आपका अधिकार है, तो आपका कार्य क्या है? ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है परोपकारी। अपकारी पर भी परोपकार करो। कोई भाई, कोई बहन, कोई जिज्ञासु हमारा उल्टा भी सोच रहा है, हमारा अहित भी कर रहा है, तो भी हमें तो अल्टीमेटली एक ही लक्ष्य है, विकल्प हमें बाबा ने दिया ही नहीं है, हमें तो परोपकार ही करना है। हमें तो ऐसी ही युक्ति रचनी है कि किसी न किसी प्रकार से उस आत्मा का कल्याण हो जाए। हमें यही, हम उसके अकल्याण के निमित्त नहीं बन सकते। और तीसरा, निरहंकारी समझो। जितना जितना अधिकारी, बाबा कहते हैं, उतना उतना निरहंकारी रहेगा वो व्यक्ति। ज्ञान का परिणाम है निरहंकारी होना। कोई व्यक्ति ज्ञानी है, इसकी निशानी क्या है? जितना ज्ञानी उतना विनम्र, जितना ज्ञानी उतना निरहंकारी। अगर ज्ञानी होते हुए उसके अंदर अहंकार आ रहा है तो समझो वो महा अज्ञानी है। अज्ञानी का तो कल्याण हो सकता था कि कोई उसको बतावे, ज्ञान दे, तो वो समझ के बदल सकता है, लेकिन चूंकि वो अहंकार है उसको ज्ञान का, इसलिए वो महाज्ञानी है, मूढ़ हो चुका है। अब उसका कल्याण इस संसार में कोई नहीं कर सकता।